बात करते। Shut up! Just shut up! एक और झूठ नहीं सुनना मुझे तुम्हारा। तुम ही वीर, तुम ही मिस्टर चौहान, तुम ही आरोपी, तुम ही जज। वाह, इतना बड़ा मजाक, शर्म नहीं आई तुम्हें? Don't you dare say a word! झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हो तुम। क्या लगा था कभी पकड़े नहीं जाओगे? क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हें पता था कि मुझे अंदाजा नहीं है कि तुम वही इंसान हो जिसने उस दिन निया की जान बचाई थी। क्लैरिफाई क्यों नहीं किया? क्यों छुपाई वो बात? रोज घर में आते थे ना, रोज। कभी नहीं लगा तुम्हें कि मैं एक बार सच बोल दूं? लक्ष्मी काकी, निया गुड़िया, जानकी डार्लिंग, चाशनी में डूबे हुए करेले हो तुम। ये नकली पट्टियां लगाकर घर में आ गए सिंपैथी लेने। झूठे मक्कार इंसान हो तुम। राधिका जी, हम मानते हैं हमने गलती करी है, पर हमें सफाई तो दे दीजिए। राधिका जी, बात सुनिए। राधिका जी, ग्राम पंचायत अधिकृत सेवा केंद्र जगह जगह खोलने पड़ेंगे, और खास करके उस एरिया में जहां पिछला टाइम वोट कम पड़ गया था। और हम तो अरे कौन ससुरा मरा जा रहा है? लाओ किसुरा, खोल दो। सर ये हाँ, हेलो। हेलो सर, मैंने वरुण जी के बैकग्राउंड चेक के लिए और एक कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल किया है। अरे कौन वरुण? सर वरुण जायसवाल, आपके दामाद। अरे हाँ, तो उसका क्या है? हाँ सर, वो क्या है ना, ऐश्वर्या जी, आपकी बेटी ने आपका कांटेक्ट नंबर दिया था। मुझे बस यही कंफर्म करना है कि आप उसके लोन के गारंटर बनने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपके नाम से अपने लिए लोन अप्लाई किया है। अरे सर इस वाले एरिया में हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके। मौसम को भी क्या हो गया अचानक? अरे हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू। जाओ बात करो, अभी आप खिड़की बंद कर रहे हैं। सर हम देखते हैं सर। हाँ, समझ गया। उस एरिया में भी जाना है, और जहाँ वोट कम पड़ गया था ना, वहाँ मेहनत ज्यादा। अरे वीर कहाँ है? हम देखते हैं सर। देखो फिर, जे वीर भी ना काम के मौके पर नदारद हो जाता है। आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए। हेलो वरुण जी, कंग्रेचुलेशंस, आपका लोन अप्रूव हो गया है। फंड्स बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएंगे जी। अरे यू वेलकम। ओके। या प्लीज कम इन। हेलो सर। हेलो। मेरे लोन एप्लीकेशन स्टेटस का क्या हुआ, कुछ बता सकते हैं? सॉरी विवेक जी, आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो इस बार प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपका कोई गारंटर नहीं है। गारंटर? अरे सर, कुछ कीजिए ना, देखिए ना क्या क्या हो सकता है। मुझे इस लोन की ना बहुत जरूरत है, थोड़ा जल्दी प्रोसेस करवा दीजिए ना प्लीज। आई अंडरस्टैंड बट आई एम वेरी सॉरी, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, गारंटर। सर मैं अभी आया। राजी, राजी। हेलो विवेक भैया। हेलो। कैसे आप? मैं अच्छा हूँ। आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ काम से आया था, और आप यहाँ? आप ना हमेशा सही समय पर और सही जगह होते हो, अरे इसलिए तो आप इतने सक्सेसफुल हो। अच्छा हो आप मिल गए। आप यहाँ लोन पास करवाने आए, राइट?
इसे लोन के बारे में नहीं बता सकता। अब नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो बैंक में ना बहुत अच्छी पोस्ट पे मेरी नौकरी लगने वाली है। वो क्या है ना कि आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, अगर आपका रिकमेंडेशन मिल जाए तो मेरी नौकरी तो पक्की। इसे भी आज ही मिलना था। बस 5 मिनट का काम है। ओके। तुम जाओ। हेलो राज सर। हेलो, हाय हाय। आप यहाँ कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? राज मेरे ब्रदर इन लॉ। एक भाई, मुझे एक अर्जेंट काम है, निकलना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप याद रखिएगा ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, इनका जो कुछ भी काम है करवा दीजिएगा। बाय बाय बाय। थैंक यू राज जी। हम जल्दी फंड प्रोसेस करा देते। आप पहले बता देते कि आप उन्हें जानते तो। अरे जो बहुत सारी चीजें हैं हाँ, जो मैं किसी को नहीं बताता। आइए आइए चलिए प्रोसेस करते हैं। चलिए सर। हाँ निया। अम्मा, मैं चौहान अंकल से बात करवाओ ना। नहीं, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे घर आकर बात करती हूँ। आपने निया को खाना खिलाया था, उसके कितने पैसे हुए? मैं इसी नंबर पे आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे मैडम जी, हम आपको पहले भी बताएं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान पे चढ़ाए हुए प्रसाद का कभी हिसाब नहीं रखा जाता। आपका नाम क्या है? आप हमें मिस्टर चौहान बुला सकती हैं। हेलो मिस्टर चौहान, मैंने आपको एक लड़के के बारे में बताया था, वो अब अपनी हद पार कर रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो। हाँ तो ठीक है, हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। कैसे? मैं कैसे नहीं समझ पाई कि वीर और मिस्टर चौहान दो अलग इंसान नहीं, एक ही आदमी है। कैसे मैंने उस वीर को अपने आप को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाने दिया? ये हमसे कहा हो गया। हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये सारी बातें उनको ऐसे पता चलेंगी। भगवान जाने वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी यार। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा जब उन्हें ये सच पता चला होगा। हमको कैसे भी करके उनसे माफी मांगना है, पर कैसे? उनको लग रहा होगा कि हमने उनको धोखा दिया। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मुश्किल से तो पिघली थी वो, और अब जे हे माता रानी, बहुत बुरा फंस गए। कोई राह दिखाइए।